आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक। तो उससे बचना है तो फिर निर्मल होके श्रीमती राधा रानी के पास आना चाहिए। वो दुर्गा का असली रूप है, ओरिजिनल योग माया है वो राधा रानी है, मगर उसका जो छाया है वो है दुर्गा। यह प्रभुपाद जी फिर पurport में ये कहते हैं कि किस तरह ये जगत मैं चला तो यहाँ कोई इंडिपेंडेंट नहीं है, इसलिए भक्ति भी इंडिपेंडेंटली नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं चलना चाहिए कि ये जगत अपने आप चलता है। 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं ये भूमि, ये जल, ये अग्नि, वायु सब मेरी ही शक्ति है। तो जो भी आप देख रहे हो एक्चुअली कृष्ण पे निर्भर है, इंडिपेंडेंट नहीं है। तो मेहनत करनी चाहिए, तो बुद्धि के साथ मेहनत करना चाहिए। निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्चते। रूप गोस्वामी ये बाबा नेक्टर डिवोशन का श्लोक कोट करते हैं कि वैराग्य का मतलब नहीं है सब कुछ छोड़ देना। वैराग्य का मतलब होता है उस वस्तु को छोड़ो जो कृष्ण भक्ति में काम ना है। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं माइक्रोफोन का। लोग कहेंगे कि ये तो टेक्नोलॉजी है। हाँ टेक्नोलॉजी है, मगर इसको हम कृष्ण सेवा में यूज करते हैं, ये हम फिल्मी गाने के लिए यूज नहीं कर रहे हैं। देखा, इसका दो उपयोग होता है। तो जो भी हम करें कृष्ण के लिए करें। तत्त कर्म प्रवर्तन करना मतलब होता है कि नियम अनुसार भक्ति करेंगे, 4 नियम का पालन करना, 16 माला का जाप, और कर्मी ज्ञानी योगी से दूर रहो। इसको कहा जाता है संग त्यागत। संग त्यागत, किसी तीनों लोग का संग नहीं करना चाहिए, कर्मी का, ज्ञानी का और जोगी का। तो फिर किसका संग करना चाहिए? भक्तों का, वैष्णव। यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर का भजन का वो देते हैं, तंदेरस चरण सेवी भक्त सनेवास, कि हमेशा भगवान से भक्त मांगता है कि मुझे तुम्हारे भक्त का संग दो, क्योंकि भक्त के संग से ही भक्ति बढ़ती है। जब भक्ति संग छोड़ देते तो अपनी भक्ति खत्म हो जाती है। भक्ति ऐसी होती है जो हम अकेले नहीं कर सकते हैं, इसमें कंपनी चाहिए। कंपनी मीन्स सबके पास कृपा चाहिए और हम आगे जा सकते हैं। आगे कहते हैं भक्ति भी 3 तरह की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। मीन्स 3 प्लेटफॉर्म में हो सकती है। तो सात्विक भक्ति का मतलब है सुबह 4 बजे उठ जाना चाहिए, मंगल आरती अटेंड करनी चाहिए, भागवतम क्लास सुनना चाहिए, जप करना चाहिए, 16 माला हर रोज करना चाहिए, और एकादशी के समय, एकादशी होती है तो 25 माला करनी चाहिए, माला ज्यादा करनी चाहिए। और कंक्लूजन में प्रभुपाद जी ये समझाते हैं, ये भगवद गीता का श्लोक है, कि किस तरह भक्ति और इंद्र प्रीति ऑपोजिट होती है। ऑपोजिट मीन्स जो भक्ति में अच्छा लगेगा और इंद्र प्रीति में अच्छा नहीं लगेगा। जिसको इंद्र प्रीति अच्छी लगेगी उसको भक्ति अच्छी नहीं लगेगी। और भक्ति आप थोड़ी भी करोगे भगवान आपको पूरी कृपा देंगे। अजमिल की कथा का मीनिंग यही होता है कि अजमिल ने थोड़ी भक्ति की और उसको अंत में उसको पूरा रिजल्ट मिला, 100% रिजल्ट भगवान ने उसको दे दिया। तो हमारे पे है कि योग माया की या भगवान की ऊंची शक्ति की सेवा में लगे या उसकी इंफीरियर एनर्जी की सेवा करें, योग माया या महामाया। तो इतनी बुद्धि हमारे में होनी चाहिए कि श्लोक का मीनिंग समझना चाहिए। उत्साह निश्चयत धार्यत, उत्साह से भक्ति करनी चाहिए, निश्चय होना चाहिए और धीरज होनी चाहिए, इस तरह भक्ति बढ़ेगी। तो ये 6 वस्तु से भक्ति इंक्रीज होती है और उसके पहले के श्लोक से 6 वस्तु से भक्ति खत्म हो सकती है। इसमें कोई प्रश्न है? ये श्लोक प्रैक्टिस करना इजी नहीं है। उत्साह, हाँ, कुछ करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, पता है। जो 3 गुण है, 3 गुणी माया, हाँ, वही सब हमसे काम करवाती है। हाँ, कैसे मतलब फिर हम कैसे कंट्रोल करें? ओके, भक्ति 3 गुणी माया में नहीं है, इतना आपको पता होना चाहिए। भक्ति इज बियॉन्ड द 3 मोड्स ऑफ नेचर। भक्ति जब शुरू करते हैं तो ये 3 गुणी माया कुछ नहीं कर सकती है। इसका जवाब चाहिए 14 चैप्टर में
वर्स नंबर 26 में लिखा है इसका जवाब, मैं आपको पढ़ के दे। अब भगवद गीता पढ़ते हो, 7वें अध्याय में एक श्लोक है जहां भगवान अपनी माया के बारे में बोलते हैं। देवी ही ऐसा गुणमाई मम माया दुरत्य माम एवा प्रपद्यन्ते माया एतम तरन्ति। मैं मानता हूं ये मेरी माया जो 3 गुण से बनी है, इसको पार करना बहुत मुश्किल है, मैं मानता हूं, मगर जो मेरी शरण लेता है उसको पार कर सकता है। कैसे? उसका जवाब 14 चैप्टर में लिखा है। जो भी मेरी अनन्य भक्ति करेगा वो हर काल में कभी भी वो फेल नहीं होगा, इस 3 गुणी माया को पार कर लेगा और ब्रह्म तक पहुंच जाएगा। ब्रह्म का मतलब उस स्थान पे पहुंचेगा जहां 3 गुणी माया कुछ नहीं कर सकती। समझे? इसका जवाब ये है, मगर इसमें इंग्लिश ट्रांसलेशन प्रभा जी इस तरह करता है, one who engages in full devotional service unfailing in all circumstances at once transcends the modes of material nature and thus comes to the level of Brahma. हमारे को फेल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं फेल होना चाहिए आज मैं मंगल आरती नहीं करूंगा मैं सो जाऊंगा, आज मैं 16 माला नहीं करूंगा मैं सो जाऊंगा, भागवतम नहीं पढ़ूंगा चलेगा, कल पढ़ लूंगा। जो कल करते हैं वो भक्ति में फेल होंगे, जो नियम अनुसार कर लेंगे वो भक्ति में आगे निकल जाएगा। तो स्ट्रेंथ कहाँ है? नियम अनुसार भक्ति कर लेनी चाहिए, जो भी हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ कोई बिजनेसमैन है, कोई व्यापारी है, एनीबडी इज अ शॉप, नहीं शॉपकीपर, एनीबडी इज शॉपकीपर। जैसे कोई शॉपकीपर होता है, ठीक है ना, उसका बाहर लिखा होता है बिजनेस आवर्स होता है ना, ओपन फ्रॉम 9 to 5 या 9 to 6 जो भी है। वो सोचता है नहीं आज बिजनेस नहीं, मैं दुकान बंद कर चला जाऊंगा। वो आहिस्ते आहिस्ते उसका बिजनेस खत्म हो जाएगा, और बिजनेस हो या ना हो उसको दुकान खोलनी चाहिए। सच है कि नहीं? हम भी व्यापारी थे, हमको याद है, और हमारे जो बुजुर्ग थे हमको कहते थे कोई बात नहीं, व्यापार नहीं है कोई बात नहीं, कभी कभी बंद करते हुए भी एक कलाक आएगा। बंद करते समय भी एक बिजनेस में क्या बोलते कस्टमर आएगा, पूरे दिन का व्यापार तुम्हें देके चला जाएगा। वो होता है, सच है। लिखा है 6 o'clock तो एग्जैक्टली 6 o'clock बंद करनी चाहिए, नॉट इवन 5 to 6। उस 5 मिनट में की भी वेट करनी चाहिए। तो जो व्यापारी होते हैं तो 6 के ऊपर चले जाएंगे कभी कभी कि बिजनेस जो थोड़ा वेट करे, बाद देखते कोई आएगा घर। इसको बुद्धिमान कहते हैं। तो हमारे को भक्ति में भी बुद्धिमान रहना चाहिए। मैं मंगल आरती नहीं करूंगा तो मेरा लाइफस्टाइल खराब हो जाएगा, भागवतम नहीं सुनूंगा तो मेरा ज्ञान खत्म हो जाएगा, भक्तों का संग नहीं करूंगा तो मुझे कोई शक्ति नहीं मिलेगी। इतना हमको पता होना चाहिए। और जब इतना पता चल जाता है तो 3 गुणी माया को पार करना बहुत सरल है। कि 3 गुणी माया कौन कंट्रोल करती है? दुर्गा ही कंट्रोल करती है। दुर्गा देखती है कि ये बहुत सीरियस है मेरे भाई के पास जाने के लिए, तो फिर मार्ग खोल देती है, जा अभी। फिर वो कुछ नहीं करेगी। दुर्गा है कौन? पार्वती जी। और पार्वती किसकी पत्नी है? शिव जी। और शिव जी है कौन? सबसे उत्तम वैष्णव। राम भक्त सबसे उत्तम वैष्णव में भी सबसे उत्तम शिव जी है। तो शिव जी की कृपा मिलती है। वो कहती है देवी अभी जाने दे इसको, हमारे को तुरंत जाने देगी वो लोग। और कोई प्रश्न है? ओके, हरे कृष्ण। तो यहाँ खत्म करेंगे।